क्या आपको पता है आपका पैसा बैंक लॉकर में भी सेफ नहीं है? अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में आपको बताता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुरादाबाद में एक कंज्यूमर ने लॉकर में अपने कुल 18 लाख रुपए खो दिए क्योंकि वो पैसा दीमक खा गई। जब उसने बैंक से बात करी तो बैंक ने रूल्स एंड रेगुलेशंस या एग्रीमेंट दिखा के उसको एक पर्चा दिखा दिया कि वो लाइबल नहीं है और उसके क्लेम को खारिज कर दिया। आज हम बात करेंगे बैंक लॉकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कि एज पर आरबीआई क्या कहते हैं और हमको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप बैंक में कैश रख ही नहीं सकते हैं। बैंक में आप केवल या तो डॉक्यूमेंट या तो कोई ज्वेलरी ही रख सकते हैं। बैंक लॉकर में आप केमिकल, कोई हथियार या कोई नशीला पदार्थ भी नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है या बैंक को शक हो जाता है और जांच में आपके खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो आपके ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा। अगर लॉकर में चोरी हो जाए, आग लग जाए या बैंक की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाए या कोई एम्प्लॉय किसी भी तरीके का आपके लॉकर के साथ फ्रॉड कर ले तो बैंक 100% लाइबल है आपको मुआवजा देने के लिए। बट खास बात यह है कि बैंक आपको केवल रेंट का 100 गुना ही मुआवजा देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 2,000 रुपए आप रेंट देते हैं बैंक लॉकर के तो बैंक आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा ही देगा। चाहे आपकी प्रॉपर्टी के कागज 2 करोड़ के हो जो बैंक के लॉकर में है, या आपके 10 लाख रुपए की ज्वेलरी हो, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज पर द रूल्स वो केवल आपको 100 गुना मुआवजा रेंट का ही देगा। लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा या कोई रैंडम टेररिस्ट अटैक हो गया हो या दंगा हो गया हो तो ऐसे में लॉकर के नुकसान पर बैंक आपको मुआवजा नहीं देगा, क्योंकि लॉकर में रखी चीजों का इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर कस्टमर 3 साल तक किराया नहीं देता है तो भी बैंक लॉकर को तोड़ सकता है। बैंक एग्रीमेंट के समय तोड़ने का जो खर्चा है वो भी कस्टमर को ही जमा कराना पड़ेगा। कस्टमर अगर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया तो भी बैंक उसे लॉकर को ऑपरेट नहीं करने देगा। अगर कस्टमर की लॉकर की चाबी खो जाती है तो डुप्लीकेट चाबी बैंक बना देगा, बट उसका खर्चा भी वो कस्टमर से ही लेगा। अगर बैंक लॉकर को ऑपरेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी कोई भी तरीके की शिकायत है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर कंज्यूमर कमीशन पे भी एक कंप्लेन रेज करा सकते हैं। ऐसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप consumernews.online को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी चैलेंज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो आप 100% हमें बता सकते हैं। हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके।